आगे बढ़ते हैं। अभी आपको खबर दें, पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी से अब तक 32 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 4 की हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से, और अब तक 32 अफराद जख्मी हैं। जी बिल्कुल, एमएचएना रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये कराची की हसास तरीन रोड है। इस रोड से जल्द से जुलूस और रैलीज जो है वो गुजरते हैं और इसी मुकाम के ऊपर पटाखों का एक गोदाम था, जिसमें अब से कुछ देर कबल एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आतिशज़दगी जो है वो शुरू हुई है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त तकरीबन 12 गाड़ियाँ हैं और एक स्नार्कल है जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल दिखाई देती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अगर मेरे अकब में दिखाएं तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि स्नार्कल की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक 2 मंजिला इमारत है जो कि बीच में से मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इस इमारत के जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था वो मुकम्मल तौर पर पटाखों के गोदाम में जो है वो बना हुआ था और पटाखों का एक बड़ा ज़ख़ीरा था बारूदी मवाद का, जो कि इसके अंदर मौजूद था। अब से कुछ देर कबल जो टीम्स हैं इसकी बारूदी मवाद के हवाले से जो काम कर रही होती हैं, जो BDS टीम्स हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है वो यहाँ पे पहुँचा था और उसने भी चेक किया है। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि जिस मिकदार में लाइसेंस के ऊपर यहाँ पे इजाज़त दी जाती है, यानी 50 किलो के करीब, तो बारूदी मवाद, इससे ज़्यादा बारूदी मवाद जो है वो यहाँ पे रखा हुआ था। और ये बारूदी मवाद फायरवर्क्स के लिए होता है, ये किसी एक्सप्लोजन के जो है वो काम नहीं आता। राजा उमर खत्ताब जो कि CDD इंचार्ज हैं, वो भी अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं तो अब से कुछ देर कबल ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, क्योंकि पानी की शदीद किल्लत थी। पानी की किल्लत के बायस इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। तमाम एक बार फिर इस ऑपरेशन का जो है बाकायदा आगाज़ किया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब फैक्ट्रीज़ में आग लगती हैं या फिर दीगर मकामात पर जो है वो आग लगती है, तो कराची शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और वाटर टैंकर्स को उस मकाम पर मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर आग लगी हुई होती है। लेकिन आज इस तरीके के वाक़यात देखने में नहीं आ रहे, ना तो कोई वाटर टैंकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और ना ही जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से कोई अहकाम दिए गए हैं कि वाटर टैंकर्स यहाँ पर पहुँचे, जिसमें जो रेस्क्यू काम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं, उनके हुकाम से हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि कहने का बस वक्त होगा कि आया आग पर कब तक मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे, इस वाक़े की CCTV और एक वीडियो भी सामने आई थी कि कैसे आग लगी, धमाका दूर दूर से ये देखा गया है, इसकी आवाज़ सुनी गई है, दूर तक धुएं के बादल दूर दूर तक देखे गए हैं। क्या शिद्दत थी इस धमाके की और आग की क्या शिद्दत थी और किस तरह से वहाँ पर बारूदी मवाद इतनी बड़ी तादाद में मौजूद था? इससे पहले भी बताया गया था कि यहाँ पे छापा मार के बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद किया जा चुका था। यकीनन मुताहिर, ये जो धमाका था इसकी नौयत इंतहाई ज़्यादा थी और आवाज़ तकरीबन शहर में जो है वो सुनी गई है, जबकि इर्द गिर्द के जो यानी शाहिदीन हैं और जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनकी जानिब से बताया गया है कि कारखाने के अंदर जो मौजूद अफराद थे, जो इनका हमला था, वो तो ज़ख्मी हुआ ही है। इसके साथ ही मुतसिल जो है वो एक स्कूल है, उसकी दीवार को जो है वो इसकी शिद्दत ने तोड़ा और उसके बाद करीबी अस्पताल है जहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे भी कई ज़ख्मी हुए हैं। जबकि इर्द गिर्द मौजूद जो रिहायशी इमारतें थीं उनकी खिड़कियाँ जो है वो टूट कर उनके शीशे नीचे गिरे हैं, जिससे लोग ज़ख्मी हुए हैं। जबकि एक मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई थी जो कि उड़कर दूसरी रोड पर जा गिरी और वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई है। जबकि आज मौसम जो है वो इंतहाई बेहतर था, जिसकी वजह से लोग छतों पर खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। इसी दौरान जो है वो ये धमाका हुआ और ये अक्सबंदी जो है वो इस वीडियो के सामने आई है। बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, इस हवाले से अपने अपडेट किया है। एमएचएना रोड पर वाकई ये पटाखों का गोदाम है जहाँ पर एक धमाके के जरिए आग लगी और ख़ास तौर पर यह बताया गया कि इसमें 32 अफराद, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।